अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैटिस्टिक्स के थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे। ठीक है, हमने आज इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो है पहले तो एक डेटा दिया हुआ। ठीक है, डेटा के बाद उन्होंने हमें बोला हुआ कि हमने एक बार चार्ट बनाना है और एक हमने पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा बार चार्ट और एक हमारे पास आ जाएगा पाई चार्ट। हमने इसमें 2 चार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपके सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हैं। ये सारा आपके पास डेटा दिया हुआ है। ठीक है, डेटा आप देखें, कंट्री हमारे पास क्या दी हुई है, अफ्रीका दी हुई है 30.3। ठीक है, एशिया की हमें दी हुई है 26.9। ठीक है, यूरोप की हमें दी हुई है 4.9। इस तरह हमें जो है ना सब कंट्रीज़ दी हुई हैं साथ। ठीक है, एक तो साइड पे और दूसरी साइड पे उन्होंने हमें क्या दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ उनका। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर ली। ठीक है, तो अब हम सब पहले क्या करते हैं कि इसका पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट हम पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर हमने पाई चार्ट पहले बना लिया तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी तो हमारा बार चार्ट जो है ना वो बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आपके पास मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आपके सेल्फ असेसमेंट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका हमेशा वही आया करे। ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें आपको बार चार्ट और पाई चार्ट आपको बनाना पड़े। ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह का एक डेटा दिया होगा, एक कंट्री होंगी और दूसरे आपको एरिया में कुछ पॉइंट्स में वैल्यू दी होंगी। ठीक है, तो पहले आपने पाई चार्ट बना लेना है। ठीक है, फिर आपने बार चार्ट बना लेना। ठीक है, क्योंकि बार चार्ट आप जब बनाएंगे तो वो आप पाई चार्ट पहले बनाएंगे क्योंकि इसमें आपके पॉइंट्स वाली वैल्यू आ जाएंगी, तो फिर आपका जो है ना बार चार्ट इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट है। ठीक है, पाई चार्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपने कंट्री ले लेनी है। ठीक है, कंट्री ले लेनी है, ये सारी कंट्रीज़ मैंने लिख ली है। ठीक है, ये सारा मैंने एरिया लगा लिया। ठीक है, अब जितनी भी हमें एरियाज़ की वैल्यू दी हुई है ना, इन सबको हमने ऐड करने जाना है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें करते हैं स्टैट्स में, आप एक चीज़ याद रखें कि आपने जो लेना होता है एक चीज़, जैसे हम कहते हैं ना राउंड ऑफ। ठीक है, आपने अगर पॉइंट के बाद अगली वैल्यू देखनी होती है, वो पहले वाली वैल्यू से बड़ी हो तो पहले वाली वैल्यू में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, एक इजाफा कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने स्टैटिस्टिक्स में ये आपने लाजमी याद रखनी होती है। ठीक है, तो ये मैं कंट्री दी हुई थी, एरिया दिया था, एरिया का सारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, ये इन सब को ऐड करने के बाद, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएंगे। इन सब को ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हम पहले हमें दिया हुआ है, जैसे कि हम ले लेते हैं 30। अब ये मैंने ली हुई है वैल्यू। ठीक है, ये वाली हमारे पास अफ्रीका की वैल्यू है। ठीक है, 30.3। ठीक है, डिवाइड किस पे करना है, 133.3 पे मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। ठीक है जी, तो इनको आप जब करेंगे तो आपके पास 82 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जो यूरोप का, एशिया यूरोप दिया हुआ है, यूरोप हमें दिया हुआ है 4.9। ठीक है, एक मैं आपको इस तरह करके भी बता देती हूँ। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है यूरोप का 4.9। ठीक है, तो आपने 4.9 करना है। ठीक है, डिवाइड किस पे करना है, आपने यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी नीचे आपने इस पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये मैं डिवाइड कर रही हूँ 133.3 पे और मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ 360। हमेशा आपने इस तरह का आपके पास बाय चार्ट का और पार्ट जो है हमारा पाई चार्ट का जो है ना, बार चार्ट और पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन है तो आपने हमेशा जो है ना 360 डिग्री से इसको करना होता है। ठीक है, तो इसको हम 360 डिग्री से कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है 13। ठीक है, 13। अब अगली वैल्यू 2 है, छोटी है, तो पिछली वाली वैल्यू में हम एक ऐड नहीं करेंगे। 13 डिग्री आ गया, इस तरह आप सारे लेंगे तो सारी डिग्री आपके पास आ जाएगी। अब जब सब हमारे पास आ जाएंगी तो जो वैल्यू आएंगे हमारे पास 82, 13, 73 जो आ रही है, 63 आ रही है। ठीक है, इनको हमने ऊपर डिग्री में ले लेना है। ठीक है, डिग्री में लेने के बाद इन सब वैल्यू को हमने ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, नीचे वैल्यू लिखते हैं कि जो टोटल आती है, वैसे हमने यहाँ पे भी ऐड करनी है। जो वैल्यू आएगी उसको हम नीचे लिख लेंगे। मतलब कि आपकी जो वैल्यू 360 हमेशा 360 आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सब निकाल लिया है, आपकी वैल्यू 360 नहीं आ रही है, तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी यहाँ पे मतलब पूरे क्वेश्चन आपने जहाँ तक सोल्व किया वहाँ तक आपकी कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो आपका जो इन सब वैल्यू को ऐड करने के बाद 360 लाजमी आना चाहिए। सही है, तो ये तो आपने टेबल बना लिया। ठीक है, आपने वैल्यू निकाल ली है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि हम लोग पाई चार्ट पहले बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ निकल आएंगे। ठीक है, जो हमारे पास होता है ऑब्टेन बाय डिग्री। ठीक है, हमारे पास इसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है, 30.3। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ऑब्टेन बाय टोटल। ठीक है, ये हमारे पास सारी ऑब्टेन है इसकी। ठीक है, ये मैंने आपको बात पहले नहीं बताई, ये सारी हमारी ऑब्टेन है। ठीक है, ये हमारी टोटल है और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे कराना है, 360 से। तो ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 60। जो वैल्यू आएगी उसको हमने आगे लगा लेना, लिख लेना सारी को, और जो भी वैल्यू आएंगी उन सबको हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास 360 लाजमी आना चाहिए। अगर 360 नहीं आ रहा है, हमारे पास 350 आ रही है, कोई भी वैल्यू आ रही है, इससे कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, तो आपने समझ लेना है कि आपका गलत आ रहा है। ठीक है जी,
मैंने एक जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। एक बात ये कि ये तो मैंने बना लिया, ठीक है। मेरे पास जो है ना डी नहीं था, बट मैंने फिर भी ये बना लिया, ठीक है, अंदाजे से। बट ये तकरीबन मेरा सही बना है, ठीक है। तो आपके पास डी होगा तो आप उससे बना लेना, ठीक है, क्योंकि डी से आप बनाएंगे तो आपके जो यहाँ लाइंस आएंगी ये सारी ये बिल्कुल करेक्ट आएंगी, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे पास डी होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले हम डी रखते हैं इस तरह। मैं आपको सबसे पहले निकाल दिखाती हूँ अफ्रीका का। पहले हम ऐसे करते हैं, ये मैंने एक डी रख लिया, मैंने इस तरह डी रखना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट डी रखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने लगा लेनी है, देखना है कि हमारे पास कितना आ रहा है, वैल्यू 82 आ रही, ठीक है। तो यहाँ से हमने काउंट करते जाना है, 82 जहाँ पे आएगी वहाँ पे हमने क्या कर लेना है, ऐसी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो आपका जो डी होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डी को इस लाइन पे रख लेना है, ठीक है, मतलब आपका डी ऐसे आ जाएगा। फिर आपने डी को ऐसे रख लेना है, ठीक है, इस साइड पे आ जाएगा। फिर आपने निकालना है 73 निकालना है, वो आपका यहाँ आएगा, तो वो आपने फिर उसमें एशिया की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। फिर आपका जो डी होगा ना वो इस कोने पे आना चाहिए, मतलब कि आपका जो डी है अभी आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ था डी ऐसे करके, ठीक है। अब आप अपना डी जो है ना इस तरह करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यूरोप की निकालनी है, इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल लेनी है, ठीक है। सबसे छोटा हमारे पास इसमें ओशियाना का है, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका का हमारा बना हुआ है, सब बने हुए हैं, ठीक है। आखिर में जो हमारी सारी वैल्यू बचेगी ना वो हम एंड में जो आ रहा है उसको दे देंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाई चार्ट की वो ये है कि हमने जब पाई चार्ट बनाना है उसमें हर जो है ना बॉक्स को जो हमारे पास एरियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, सबको जो है ना हमने अलग अलग ना शेप्स मतलब क्या उनमें कलर्स करने हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कर लिए हैं, कुछ भी आपने बीच में अलग अलग बना लेना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाए, और इन चीज़ों के एग्जामिनर जो होते हैं ना आसानी से अच्छे मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर बहुत नीट है, एग्जामिनर ने ये सब कुछ देखा है, देखिए आपके जब पेपर प्रॉपर हुआ सॉल्व, ठीक है, तो प्रॉपर अब एग्जामिनर देख रहा है कि आपने पाई चार्ट बनाया हुआ है, उसके बाद आपने यहाँ से भी बना लिया सारा, ठीक है। ऐसा पेपर अगर मेरे सामने किसी स्टूडेंट का आएगा, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन अच्छा सोल्व किया हुआ है, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप देखें नीट क्वेश्चन हुआ हुआ है, प्रॉपर हर एक चीज़ सोल्व हुई है, ठीक है, तो मैं आपके जो है नंबर नहीं काटूंगी और ना ही मिस्टेक निकालूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके बीच में कोई मिस्टेक भी आ रही है, आपका अगर एरिया वगैरह में कोई डिफरेंस भी आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एशिया का यहाँ बनना चाहिए था, आपने मिस्टेक की हुई है, आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक की हुआ है, लेकिन जब आपका पेपर बहुत नीट होगा, ठीक है, आपका पेपर जो है प्रॉपर हर एक चीज़ बनी होगी, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटते हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ से ना आपको समझ नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आप बच सकते हैं। तो ऐसी तरह आपने फिर नीचे बॉक्सेस बना के अफ्रीका वगैरह का बता देना कि आपने अफ्रीका में ये कलर किया हुआ है, एशिया में आपने ये किया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका रूसिया वगैरह सब में आपने बता देना, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा पाई चार्ट था। अब हम बना लेते हैं कि इसका बार चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। बार चार्ट में हमने क्या करना है कि ये मैंने ले लिए एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस पे ले लिया हमने, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ ले लिए, ठीक है। अब आप देखें मेरे पास जो आई हुई थी इसका यहाँ पे मेरे पास जो आई हुई थी डिग्री में वैल्यूज़ आई हुई थी, मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। एरिया जो भी था वो मेरा मैंने इस तरह ले लिया, ठीक है। पॉइंट्स वाली जगह पे मैंने एरिया ले लिया, ठीक है, सारा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका ऑब्टेन ले लिया, ठीक है। अब आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इधर बात बनानी है, ठीक है। ये अफ्रीका की है, ठीक है, एशिया की, यूरोप की, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वगैरह की। सबसे पहले आप देखें आपको 82 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने एरिया लिए हुए हैं, ठीक है, जो हमें उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ एरिया जिस पॉइंट्स में दी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बनाया, मेरे पास आ रहा था सबसे पहले 82 आ रहा था, ठीक है। मैंने लिखा अफ्रीका, ठीक है, और अफ्रीका का मैंने 82 पे बनाना था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे बड़ा जो है ना सबसे बड़े नंबर की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले नंबर लगा लिया, ठीक है। 30.3 पे मैंने सबसे जो है ना 82 का बना लिया, अफ्रीका का जो है मैंने बार बनाया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मुझे दिया हुआ था एशिया का, ठीक है, एशिया की 73 दी हुई थी और 26.9, ठीक है। तो 30 है, तो 30 से थोड़ा नीचे मैंने 26 का लगा लिया, ठीक है। तो 26.9 पे मैंने 73 का एशिया का जो है मैंने बना लिया, ठीक है। यूरोप का सिर्फ 13 था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि 3.5 लिया हुआ था, ठीक है। तो सबसे छोटे जो है नंबर पे मैंने जो है इसका यूरोप का बना लिया, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी सारे भी बना लेने हैं, सही है। बाकी अगर आपको टेबल में जो है ना कोई भी ऊपर नीचे लगे बार, ठीक है, तो वो आपने अपने जो है ना बिल्कुल ठीक बनानी है, ठीक है। हमारे जैसे मुझे नेक्स्ट मैंने ये बनाई है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है।
तो ये मुझे 66 दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो इसका एरिया दिया हुआ था 24.3, ठीक है। तो 24.3 मैंने लगाया, वहीं मैंने 66 की बार बनाई और नीचे मैंने नॉर्थ अमेरिका लिख दी, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी भी सारी बना लेनी है। बाद में आपको कोई चीज़ ऊपर नीचे लगे बार, ठीक है, तो वो आपने अपने क्वेश्चन में बिल्कुल ठीक कर लेनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स के 3rd चैप्टर का 2nd क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ लाजमी शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3rd चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसका 3rd ही क्वेश्चन है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।